फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को मनाया जा आज मेरी जो वीडियो इसी के रिगार्डिंग है कि हम कैसे अपनी नेचर को कंजर्व कर सकते, कैसे अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट से ही जुड़े हैं। हमारी सोसाइटी का लगभग 90% पार्ट इस नेचर की वजह से ही चलता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको पता है आज है 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या पर्यावरण दिवस। तो मैं लकी हूँ कि मुझे देखिए पीछे पिकॉक भी इतना कलरफुल, आज मैंने बड़े कलरफुल कपड़े पहने और इसी से मैच करता है। इतना प्यारा मुझे पीछे पिकॉक बैठा है मेरे आराम से, ये भी नेचर को एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए आई। तो आज मेरा आप सबके लिए यही मैसेज है कि आप अपने नेचर को सेव करने के लिए ट्रीज़ को प्लांट कीजिए और सिस्टम रिस्टोरेशन, और लास्ट ईयर की थी टाइम फॉर नेचर और उससे लास्ट ईयर की थी एयर पोल्यूशन। तो हम लोगों को हमारे नेचर को सेव करने के लिए, क्योंकि हम 90% लाइफ सिर्फ नेचर से ही जुड़ी है। और आप लोगों ने अभी देखा है कि जो कोविड पैंडेमिक में हमें ऑक्सीजन की कितनी इम्पोर्टेंस ज़्यादा समझ में आई, क्योंकि एक ऑक्सीजन सिलेंडर कितना महंगा बिक रहा था और लोग इसमें भी कालाबाजारी करने में चूक नहीं रहे हैं। तो आप लोगों को देखिए, मैं इस टाइम अभी भी ग्राउंड में हूँ और ग्रीनरी से जुड़ी रहती है और मैं ट्रू नेचर लवर हूँ। जहाँ मुझे मौका मिलता है, चाहे मुझे कश्मीर की वादियाँ ले लीजिए, कहीं पे भी मैं मौका नहीं छोड़ती। जो भी कोई अच्छे पार्क्स मिलते हैं मैं डेफिनेटली वहाँ पर विजिट करती हूँ। तो हम कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं। ना ही पेड़ पौधे हमें सिर्फ बहुत अच्छे फ्लावर्स देते हैं, इनसे कितनी चीज़ें हम लोग गेन कर रहे हैं और हमने इनको बदले में दिया क्या है। और जो अभी लास्ट बिल्कुल अभी कुछ फ्यू डेज बैक टोकते तूफान आया था, उससे भी हमें क्या शिक्षा मिली कि हम कितना वेस्ट था वो सारा पानी में डिकम्पोज कर रहे थे, वो वापस बह के हमारे वहीं पे ग्राउंड पे आ गया। तो हमें इससे लेसन लेना चाहिए कि ना कहीं हमें नेचर संकेत दे रही है कि आप इसको संभालिए, वरना आप इससे सिर्फ हमारा ही नुकसान है, ना कि किसी और का नुकसान है। तो ये चीज़ हमें समझने के लिए बहुत गहराई में लेगा, चीज़ों को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। और हम कहीं ना कहीं उस ट्रैक पे वापस आ रहे हैं कि पहले क्या होता था, बहुत सादा जीवन होता था, सिंपल रहना और छोटे छोटे फंक्शन। अब ये लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है कि गैदरिंग भी नहीं हो रही है, कोई फंक्शंस में गैदरिंग नहीं हो रही है, शादियां भी लिमिटेड पीपल के साथ हो रही है। तो ये सब हमें नेचर ही लेसन दे रही है कि हमें उसकी केयर करनी पड़ेगी। चाहे आप पानी को ले लीजिए, शुद्ध पानी और शुद्ध हवा ही हमें हमारी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मैं देखिए, और गुजरात तो आप लोगों को पता है हब है, पिकॉक का घर है। मेरी ऑलमोस्ट वीडियोज़ में आपको पिकॉक मिल जाएंगे और मेरी आग भी। मैं लकी हूँ कितना खूबसूरत पिकॉक जस्ट बिल्कुल मेरे बैक बिहाइंड मेरे साइड में बैठा हुआ है और मैं इसको भी कैप्चर कर रही हूँ और अब मेरे को भी देख रहे हैं। तो आप लोग इवनिंग के अपना रूटीन बना सकते हैं, मॉर्निंग का रूटीन बना सकते हैं, डेली वॉक पे निकल सकते हैं और हमेशा आप कनेक्ट रहिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कम स्पेस है तो आप हैंगिंग पॉट यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी बॉटल्स हैं उनको वेस्ट उन्हें कट करके उनके अंदर प्लांट कर सकते हैं ट्री को। तो बहुत सारे हम इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी ये एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है। आप प्लास्टिक को वेस्ट करके सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं, इससे बेटर है कि आप उसे कट करके उसके अंदर आप कोई छोटे छोटे प्लांट जैसे रोज़ प्लांट हो गया, तुलसी हो गई, ये सब। और तुलसी क्या है, तुलसी तो हमारी मेडिकेशन में भी इम्पॉर्टेंट है। और अभी जिस तरह की कोविड की सिचुएशन है, आप उससे इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, आप चाय भी पी सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें नेचर देती है। तो हमें नेचर की केयर करने के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे से आगे जागरूक करना चाहिए। और इवन मेरी तो जो पर्सनली सोच ये है कि आप बर्थडे पे अपने प्रण ले लीजिए कि देखिए अभी हमारी जो जनरेशन है, इवन जो मेरा बेटा 4 साल का है, मैं उसको भी क्या अभी लास्ट मंथ उसका बर्थडे गया है, तब भी मैंने उसको कहा कि बेटा हमेशा सिर्फ हम प्लांट करेंगे ट्री। हमने उसके लिए कोई पार्टी ज़्यादा अरेंज नहीं की, सिर्फ घर पे ही फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया। अब उसके लिए भी घर पे। और इवन लोग मेरी कुकिंग की भी तारीफ़ करते हैं, जो लोग इंस्टा पे देखते हैं। मेरी ऑलमोस्ट स्टोरी क्या होती है, डेली मेरी बेसिक रूटीन्स की चीज़ें, मेरे खाने की पिक्स मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे शौक है खाना बनाने का, उसको अच्छे से डेकोरेट। क्योंकि जितनी चीज़ें अच्छी दिखती है वही आपकी हेल्थ पे ज़्यादा अच्छी। आप कलरफुल चीज़ों का यूज़ कीजिए, अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड, सब कुछ मिक्स करके खाओगे। वो भी हमें कौन दे रहा है, नेचर दे रही है। क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं उन्हीं से हम कितनी चीज़ों को, फ्रूट्स हमें कहाँ से अवेलेबल होते हैं, नेचर से। तो मेरा इन्वायरमेंट डे पे आपके लिए यही एक मैसेज है कि आप जितना ज़्यादा
नेचर के लिए करेंगे उससे आपको डबल में रिटर्न में देगी। लेकिन अगर आप उसको हार्म पहुंचाएंगे, क्योंकि नेचर हमें विदाउट कुछ हम उसे क्या दे रहे हैं, हम उसे हार्म कर रहे हैं, लेकिन वो हमें अभी भी रिटर्न में बहुत कुछ दे रही है। तो आजकल जो है साइक्लोन हुए और अर्थक्वेक है, वो हमें नेचर ही सिखा रही है कि वो क्यों आ रहा है, बार बार क्यों आ रहा है। वो हमें टीच करने के लिए आ रहा है कि आप लोग मेरे को हर्ट करोगे तो मैं भी आपको उतनी तकलीफ दूंगा। तो जो लास्ट ईयर आप लोगों को पता है पूरा कोविड में गया है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेफ रख सकते हैं। आप बच्चों को जागरूक कर सकते हैं कि एटलीस्ट वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि ग्राउंड में पब्लिकली किसी पार्क में लोगों की क्या हैबिट होती है, कुछ भी चीज़ें खाए, रैपर्स डाल दिए ग्राउंड में, तो ये सब चीज़ें हम हार्म पहुंचा रहे हैं। और ऊपर से आप क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अपने जितने भी फ्रूट्स के छिलके हैं उन सबको सेव करके बकेट में डाल दीजिए, उसमें मिट्टी डाल दीजिए, उससे हमें नेचुरल आपको क्या मिलेगा, खाद बन जाती है उसकी। तो ये सारी चीज़ें, प्लास्टिक पेपर को आप अलग रखिए, लेकिन जितनी भी वेजिटेबल की पील्स हैं और फ्रूट्स की हैं, आप उसका यूज़ करके बकेट में डाल के वापस उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी प्लांटेशन भी आपके घर में अच्छे से होगा और आपको बिना केमिकल के मिले हुए घर में ही नेचुरल खाद मिलेगी। और इवन आप लोगों को पता है जो ये हम क्लोथ्स यूज़ करते हैं, हेयर कलर्स यूज़ करते हैं, डाई यूज़ करते हैं, तो ये सब नेचुरल चीज़ों से बनती हैं। फ्रूट की एसेंस यूज़ करके परफ्यूम बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें नेचर देती है। तो हमें इसको सेव करके इससे हम सब अपना ही फ़ायदा करें। और जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, आपको फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, फ्री में इतनी अच्छी एयर मिल रही है, तो आप पे करके सिलेंडर लेने की जगह आप डेली अगर अपने रूटीन में शामिल करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं किसी भी रीज़न से अटैच रहना है, आप डेली वॉक पे निकलिए, डेली आपको बहुत पॉजिटिव है। जो भी मेरी तो पर्सनली ये सोच है कि जो बंदा कोई भी स्ट्रेस में रहता है वो इवनिंग में पौधों को पानी दे सकता है। इससे आप पौधों की सेवा कर रहे हैं, अपने लिए ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं और पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे आपको। फालतू की लोगों की स्ट्रेस लेने से अच्छा, लोगों को एंटरटेन करने से अच्छा खुद के लिए कीजिए, अपनी फैमिली के लिए कीजिए। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। बाकी आप लोग सेफ रहिए बिल्कुल अपने घर पे।